तब तक चिंता करने की कोई बात नहीं है। दूसरा, कान में आप लपेट करके हाथ धूल करके ही जनेऊ को फिर कान से नीचे उतारेंगे। तो मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में अगर आपको लघुशंका की आवश्यकता पड़ी, आपने जनेऊ चढ़ाया, तो अब अगर स्कूल जाना है तो स्कूल चढ़ाए ही नहीं चले जाना है कि भैया हाथ बिना धुले उतारना नहीं है। अगर जल नहीं मिल रहा है तो आप हवा में ऐसे हाथ घुमा करके उसकी शुद्धता का भाव कर लेंगे, जनेऊ उतार लेंगे, फिर वहां पहुंच करके हाथ धुल लेंगे। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, कभी कपड़ा निकालते समय या कंधे से जनेऊ गिर जाए तो जनेऊ खंडित हो जाता है, तो या तो जनेऊ बदल दीजिए या प्रायश्चित के रूप में एक माला गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। ये तीसरा नियम। चौथा नियम, घर में कोई सूतक पड़ जाए, सूतक यानी किसी की मृत्यु या जन्म की बात हो जाए तो शुद्धक बीत जाने पर जनेऊ बदल देना चाहिए। जनेऊ का कोई धागा टूट जाए तो भी बदल देना चाहिए। जनेऊ कंधे से उतर जाए तो भी बदल देना चाहिए। और 6 माह बीत जाए तो भी जनेऊ बदल देना चाहिए। ये यज्ञोपवीत के नियम हैं। इस पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी यज्ञोपवीत पहन सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्त्रियों के शरीर की बनावट ऐसी है कि उन्हें यज्ञोपवीत की मर्यादा निभाने में कठिनाई होती है। बनावट के नाते क्या है, उन्हें अपनी गोद में बाल बच्चों को पालना पोसना है, सो बाल बच्चे उनकी गोद में ही मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, तो यज्ञोपवीत अपवित्र हो जाता है। दूसरी बात कि प्रत्येक महीने आने वाले मासिक धर्म के नाते यज्ञोपवीत को हर महीने बदलना पड़ता है। इसलिए महिलाओं के लिए यह विधान ऋषियों ने दिया है कि वो अपने हिस्से का यज्ञोपवीत अपने पति को पहना दें तो उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार माना जाएगा। अगर पति नहीं पहनता है तो महिलाएं कंठी बना करके यज्ञोपवीत को गले में लपेटकर पहन सकती हैं, या फिर अपने पूजा की चौकी पर यज्ञोपवीत रख करके रोज उसका पूजन करें तो भी उनके यज्ञोपवीत के धर्म का निर्वाह होगा। अब